हिंदू धर्म का एक और नाम है, वो है सनातन धर्म। एक्चुअल हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी हिंदू शब्द नहीं है। अब सबको विदित ही होगा कि पर्शिया से जो लोग आए थे जब पहली बार, तो सिंधु नदी के इस तरफ के लोगों को वो हिंदू कहते थे, क्योंकि पर्शियन में एस साउंड नहीं है। एस इज स्पोकन एज एच, हिंदू। यूरोप में, अमेरिका में जब आज से 150-200 साल पहले लोग जाते थे, स्वामी रामतीर्थ बताते हैं कि तो तुम भारत से, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबको वह हिंदू बोलते थे। हिंदू एक टर्म यूज करी जो इस लैंड के लोग, जो सिंधु के पास के, सिंधु के इस तरफ के लोग, जैसे दिल्ली में लोग बोलते हैं जमुना पार के लोग। जमुना पार मतलब क्या है? जो विवेक विहार उस तरफ रहते हैं, जमुना पार है। वहां के लोग हमें, दिल्ली वालों को जमुना पार नहीं बोलते, क्योंकि हम भी तो जमुना पार ही हैं। तो शब्द हिंदू बनते बनते सिंधु से हिंदू बनता रहा। रियल जो शब्द हमारे शास्त्रों में वो है सनातन धर्म। धर्म और मता में फर्क है। धर्म और मत में फर्क है। धर्म इटर्नल है, मत अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये धर्म है, ये सत्य है। दिल्ली सुंदर शहर है, ये मत है, ये ओपिनियन है। जो आएगा दुनिया में वो जाएगा, ये धर्म है। इस संसार में जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ये धर्म है, ये लॉ है, ये सनातन धर्म है। आप खुश हो, दुखी हो, ये आपका ओपिनियन है। आप सुख में जी रहे हो, दुख में जी रहे हो, ये आपका अपना ओपिनियन है। ये आदमी बड़ा सुखी है, बड़ा दुखी है, ये हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है। तो सनातन धर्म जो है इटर्नल लॉस है। जैसे फिजिक्स भी सनातन धर्म, केमिस्ट्री, सारी साइंस सनातन धर्म। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओगे पानी बनेगा, ये लॉ है, सनातन धर्म है। आज से 5000 साल पहले भी दूध में नींबू डालते थे, दूध फटता था, आज भी फटेगा और 5000 साल बाद भी फटेगा। अमेरिका में भी फटेगा, यूरोप में भी फटेगा, जापान में भी फटेगा, भारत में भी फटेगा। दूध में नींबू डालोगे फटेगा, ये लॉ है, ये नियम है, सनातन है। जो आदमी आया वो मरेगा जरूर, ये नियम है, सनातन है। यूरोप में, अमेरिका में, जर्मनी में, इंडिया में, जापान में, सब जगह जो आदमी आया मरेगा। सो सनातन धर्म फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, प्रकृति में भी है, जो चेंजलेस है, जो कभी बदला नहीं जा सकता। मत बदला जा सकता है, ये अलग अलग मत हैं। आज से 5000 साल पहले समाज का मत ये था कि दूध बेचना ऐसे है जैसे मां को बेचना। आज से 100 साल पहले लोगों का मत था कि बहू को ससुर के सामने घूंघट करना है। आज से 100 साल पहले इस देश के ओपिनियन था, मैं मुसलमानों का नहीं कह रहा, हिंदुओं में भी मत था, नॉर्थ इंडिया में खासकर, कि आदमी इस बहू को अपने ससुर के सामने घूंघट करना, वो मत था, ओपिनियन था, सोशल ओपिनियन था, जिसको लोगों ने लॉ की तरह माना। लेकिन वो सोशल ओपिनियन आज बदल गया, तो वो सनातन नहीं था, इटर्नल नहीं था। तो सोशल ओपिनियन चेंज हो जाते हैं, वर्ल्डली ओपिनियन चेंज होते हैं, हर चीज चेंज होती है, लेकिन सनातन धर्म कभी नहीं बदलता। और सनातन धर्म क्या है? मम धर्म क्या है? तत्त्वमसि। आप निमाणे नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप दरिद्र नहीं हो, आप बेचारे नहीं हो, ये ओपिनियन है।
सत्य क्या है कि आप अमृतस्य पुत्रम, सत्य क्या है, आप उस परमात्मा का अंश। तो सोने का अंश सोना है, पानी का अंश पानी है, अग्नि का अंश अग्नि है, कॉटन का अंश कॉटन है, और भगवान का अंश क्या हुआ? ये सनातन सत्य है। तो कई सत्य बताए गए हैं शास्त्रों में। यदि आप स्वार्थी हो, आप दुखी रहोगे, ये सत्य है। यदि मैं सेल्फिश हूं तो मैं दुखी रहूंगा, और मैं यदि दिल से चलता हूं तो दिमाग वाले लोग मुझे हमेशा दबा के रखेंगे। ये सनातन सत्य है। भावुक लोगों को बौद्धिक लोग हमेशा दबा के रखते हैं, भावना प्रधान लोग को दिमाग वाले लोग हमेशा दबा के रखते हैं। 5000 साल पहले भी था। युधिष्ठिर को दुर्योधन और शकुनी ने दबा के रखा था। युधिष्ठिर और शकुनी जैसे व्यक्तियों को ने शकुनी और दुर्योधन जैसे व्यक्तियों ने युधिष्ठिर और अर्जुन और भीम और नकुल सहदेव जैसे पैसिव लोगों को दबा के रखा। आज भी यही हो रहा है, ऐसे होता है। सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमेना है सनातन धर्म का, वो है दीज इटर्नल लॉस। और ये इटर्नल लॉस को हमारे यहाँ पे सनातन धर्म इटर्नल प्रिंसिपल कहते हैं। एक प्रिंसिपल उसमें एक और है जो मैं आज चर्चा करूंगा, वो है नॉलेज प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। नॉलेज प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। उस अननोन तक पहुंचने के लिए आपको नोन का मेथड लेना पड़ेगा। आप अननोन रेलवे स्टेशन जाना चाहते हो, दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना चाहते हो, जो अननोन है, आपको पता नहीं कहाँ है। मैं कहता हूँ रेलवे स्टेशन कोडिया पुल के पास है, आपको कोडिया पुल नहीं पता, सो कोडिया पुल विल नॉट टेक यू टू अननोन रेलवे स्टेशन। मैं कहता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग में नहीं पता। मैं कहता हूँ टाउन हॉल के सामने है, सेंट्रल लाइब्रेरी के पास है, फतेहपुरी के पास है। सब चीजें आपको सही है, झूठ नहीं बोल रहा मैं, ये रेलवे स्टेशन के पास है, लेकिन ऑल आर अननोन टू यू। बट द मोमेंट आई से वो जो रेलवे स्टेशन है चांदनी चौक के पास है, now it hits because Chandni Chowk is known to you. So unknown terms can be known through known factor. अज्ञात चीज को ज्ञात से ही जाना जा सकता है। सिमिलरली परमात्मा अननोन है हमारे लिए। परमात्मा का सुख अननोन है। उस अननोन को समझाने के लिए नोन फैक्टर दिए गए। कहा वो परमात्मा का सुख श्लोक नंबर 58 में कहा, ब्रह्मा एंड ऑल अदर एंजॉय द प्रोपोर्शन ओनली एन इयोटा ऑफ दैट अनब्रोकन ब्लिस। वो परमात्मा का सुख जो है, वो ब्रह्मा जी भी का जो ब्रह्मा का भी जो सुख है वो बहुत थोड़ा है, वो बहुत छोटा है। आपको ब्रह्मा जी का सुख भी हमारे लिए अननोन है, तो ब्रह्मा जी के सुख के समय समझने के लिए आपको इंद्र का सुख समझना पड़ेगा। इंद्र का सुख भी हमारे लिए समझना मुश्किल है, तो भूलोक का सुख समझना पड़ेगा। तो प्लीज अगले 5-10 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 3 लोक 4 लोक कहे जाते हैं। इस समय हम भूलोक से हम पितृलोक में जाते हैं। कुछ लोग भूलोक से ब्रह्मलोक में जाते हैं और कुछ लोग भूलोक से वैकुंठ में जाते हैं। आई नो दिस मे साउंड्स ग्रीक टू यू, लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, बट बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट प्रेमा टू श्लोक पढ़े, 58th वर्स पढ़े। अखंडानंद रूपस्य तस्यानंदलभाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः। अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलभाश्रिताः।
ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनो खिलाः. Brahma and all others enjoy in proportion only an iota of that unbroken bliss. भगवान कृष्ण जी ने गीता जी के 8वें अध्याय में भी ये बात बोली है, शास्त्रों में, उपनिषदों में भी ये बात आती है, और ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस संसार में इस समय हम भूलोक में हैं। भूलोक मतलब संसार, जिसमें हमें सुख दुख का पता है, अलग अलग सुख, धन का सुख है, तन का सुख है, मन का सुख है, बुद्धि का सुख है, ये सब पता है, ये नोन है। हमें पता है मिठाई में क्या सुख है, हमें पता है रसगुल्ले में क्या सुख है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मीन्स खा के देख लो। हमें पता है जुदाई में कितना दुख है, हमें पता है कि कितना सुख है अपने प्रिय से मिलना, ये सुख है, इमोशनल सुख है। आप अपने पोते पोतियों से, नाते नातियों से 10 साल बाद 5 साल बाद मिलते हो, इमोशनल सुख है, इसका अनुभव है हमें, ये नोन है। इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि कितना मजेदार होता है जब अपने बच्चों से मिलना, क्योंकि आपके लिए नोन है। आपके लिए बौद्धिक सुख भी नोन है। आपकी 12th में फर्स्ट पोजीशन आई, कितना सुख हुआ, कितने नाचे थे, कितने गाए, कितने जंप मारा था आपने, सुख का पता, ये नोन है, ये भूलोक का सुख है ना। शास्त्र कहते हैं कुछ लोग भूलोक से पितृलोक पे जाते हैं। आप मेरे इस चार्ट को समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं, ये भूलोक है। भूलोक से कुछ लोग पितृलोक में जाते हैं, और पितृलोक के 2 डिवीजन है, स्वर्ग लोक और नरक लोक। समझिएगा। सो होता क्या है जी, कुछ लोग यहां से भूलोक से पितृलोक जाते हैं, और पितृलोक का जो राजा है वो है इंद्र। इंद्र राजा है पितृलोक का। तो कुछ लोग यहां से पितृलोक जाते हैं, और पितृलोक में के 2 डिविजन्स हैं, स्वर्गलोक और नरक लोक, हेवन और हेल। और वहां कुछ देर बिताने के बाद वापस भूलोक में आ जाते हैं, वापस भूलोक में आ जाते हैं। इसे कहते हैं पाथ ऑफ रिटर्न, पुनरावृत्ति मार्गम। मुश्किल नहीं है, समझाने की कोशिश करता हूं। तो भूलोक से पितृलोक जाते हैं, पितृलोक में कुछ देर रहने के बाद वापस भूलोक जाते हैं। एंड आई एम मेकिंग इट अगेन, ये जो स्वर्ग और नरक लोक है कोई जियोग्राफिकल प्लेस नहीं है। स्वर्ग और नरक लोक जियोग्राफिकल प्लेस नहीं है, इट इज अ स्टेट ऑफ योर माइंड। सपोज आपने साल भर किसी कंपनी में काम किया, साल भर किसी कंपनी में काम किया, और आपकी सेल सबसे ज्यादा हुई उस कंपनी। आप मार्केटिंग में हो, सेल्स में थे, आपकी सेल्स सबसे ज्यादा हुई, आपकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई, और कंपनी ने आपके प्रोडक्शन पे खुश होके आपको 1 सप्ताह के लिए स्विट्जरलैंड हॉलिडे के लिए भेज दिया विद फैमिली। अब 1 सप्ताह सारे एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंपनी, या क्रूज में भेज दिया। अब आप नाच रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, फुल फैमिली 1 सप्ताह स्विट्जरलैंड में या किसी क्रूज में थॉरली एंजॉय करने के बाद वापस भूलोक पे आ जाते हैं। तो 1 सप्ताह आप कहां थे? पितृलोक के स्वर्गलोक डिवीजन में। और स्वर्गलोक को भोगने के बाद यू आर बैक टू भूलोक, बैक टू स्क्वायर वन। और अब आपने अपने पुण्य को क्षय कर लिया, जो आपने साल भर एफर्ट किया था कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए,
उस पुण्य को, उस एफर्ट को आपने खरीद लिया, एक्सपेंस, अपने उस पुण्य को आपने खर्च कर लिया, उसको खर्च कर लिया। अब आप दोबारा उस पुण्य को रिजल्ट नहीं लोगे। 1 साल एफर्ट किया, हॉलीडेज के लिए गए स्विट्जरलैंड, 1 सप्ताह एंजॉय किया, अपने पुण्य को खर्च करके आ, दोबारा फिर उसी चक्रों में लग गए। किन चक्रों में? रष्ट के चक्रों। मान लीजिए आपने कोई गलत काम किया, चीटिंग करी, और उस चीटिंग करने के कारण आप पकड़े गए और आपको 1 सप्ताह के लिए जेल भेज दिया गया। अब आप जब जेल में हो, सड़ रहे हो, जेल में फंसे हुए हो, जेल में कैदियों के साथ बीड़ी की स्मेल, इसकी स्मेल, फंसे हुए हो, तो 1 सप्ताह आप जब जेल में बिताया, आप 1 सप्ताह पितृलोक के नरक डिवीजन में, उसके नरक डिवीजन में। या आपने कोई गलत खाया और छोटे शहर के बाहर किसी छोटे कस्बे के छोटे खराती अस्पताल में भर्ती हो गए, और वहां पे बदबू है, स्मेल है, सिस्टम है नहीं, और 1 सप्ताह खराती अस्पताल में तड़प के आप वापस भूलोक आए। वो 1 सप्ताह आप पितृलोक के नरक डिवीजन में थे। तो कुछ लोग भूलोक से, रिपीट, भूलोक से पितृलोक जाते हैं। पितृलोक के 2 डिवीजन है, स्वर्गलोक और नरक। दिस इज अ वेरी नॉर्मल जर्नी जो ह्यूमन बीइंग एक्वायर करता है ना। कुछ लोग सीधा, जिनके अंदर ब्रह्म की डिजायर है, परमात्मा की डिजायर है, and there's no other desire. जैसे पानी के अंदर किसी का सर डालो और पूछो क्या चाहिए, पानी के अंदर किसी का सर डालो और पूछो क्या चाहिए, वो सांसें चाहता है। जिसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग मुमुक्ष तत्व का मतलब है डिजायर फॉर लिबरेशन, डिजायर फॉर गेट आउट ऑफ द स्लम्बर, जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है सेल्फ रियलाइजेशन की, नथिंग एल्स एंड मोर। जैसे पानी के अंदर डाले हुए आदमी की क्या डिजायर है, किस तरह से हवा मिले, जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मुमुक्ष तत्व है, वो व्यक्ति भूलोक से, नाउ कमिंग बैक, भूलोक से सीधा वैकुंठ जाता है। कुछ लोग जाते हैं पितृलोक, पितृलोक के 2 डिवीजन है, और यहां से वापस फिर भूलोक में आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग वैकुंठ जाते हैं, ये पितृलोक है। कुछ लोग वैकुंठ जाते हैं, और वैकुंठ के लॉर्ड हैं विष्णु जी। जो वैष्णवाइट्स हैं वो कहते हैं हम वैकुंठ जा रहे हैं, जो शैवाइट्स हैं वो कहते हैं हम शिवलोक जा रहे हैं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो शिवलोक वाले कैलाश में भगवान शिव के पास, और वैष्णवाइट लोग कहते हैं हम यहाँ से वैकुंठ जा रहे हैं, और वैकुंठ के रास्ते में वैतरणी आती, मीनिंग कुछ लोगों की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि मुझे मोक्ष चाहिए, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ तक जाने के लिए यू हैव टू क्रॉस वैतरणी नदी। वैतरणी नदी के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लॉट्स ऑफ पीपल नोस, यदि गूगल सर्च करके देख लेना। इट्स ए टफ जर्नी है। कहां तक की प्राप्त करने की? वैकुंठ जाने की। और वैकुंठ में के लॉर्ड है विष्णु भगवान, और वैकुंठ में एक बार चले गए तो वापस दोबारा आप भूलोक में नहीं आते, भूलोक में नहीं आते। पितृलोक से क्या करते हो आप? यहां से गए पितृलोक, पितृलोक के लॉर्ड कौन है? इंद्र में कुछ समय बिताने के बाद
अब वापस भूलोक में आते हैं। और आई रिपीट, स्वर्ग नरक लोक कोई भौगोलिक जगह नहीं है। इट्स नॉट ए जियोग्राफिकल प्लेस, इट इज अ स्टेट ऑफ योर माइंड। एक सप्ताह के लिए आप क्रूज में गए, एक सप्ताह के लिए हॉलिडेज गए, वो एक सप्ताह यू वर इन हेवन। या एक सप्ताह आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, या एक सप्ताह आप जेल में चले गए। 7 days was like a prison in your life. हेल था, वापस आ गए 7 दिन बीतने के बाद। पता नहीं ये 40 दिन आप नरक में थे, कहां थे मुझे नहीं पता। वैकुंठ नहीं थे, प्लीज, वैकुंठ नहीं थे, क्योंकि वापस आपको दोबारा कहां आना है? उसी भूलोक में आना है ना। कुछ लोग होते हैं ना, दिस इज अ ब्रह्मलोक। कुछ लोग होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग मोक्ष नहीं होता, स्ट्रॉन्ग सेल्फ रियलाइजेशन की डिजायर नहीं होती, लेकिन सेंसुअलिटी भी नहीं होती। उन्हें अध्यात्म भी चाहिए और साथ में कंडीशन भी चाहिए। उन्हें अध्यात्म भी चाहिए, संसार में कंफर्ट्स भी चाहिए, संसार की सुख सुविधाएं भी चाहिए। उन्हें शिवेंद्र नागर जी का प्रवचन भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? अपनी हॉट कॉफी भी चाहिए, अपना कंफर्ट्स भी चाहिए। मैं बोल दूं कि कड़कती धूप में दोपहर के 2 बजे, कड़कती धूप में दोपहर के 2 बजे ओपन में, जून के महीने में विल हैव अ क्लास इन द ओपन ग्राउंड में, 4 लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वहां पे कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट चाहिए, तो हमें अध्यात्म भी चाहिए, हमें कंफर्ट भी चाहिए। अब ये लोग क्या करते हैं? अब ये कहां जाते हैं? अब सुनिएगा। तो कुछ लोग ये भूलोक से पितृलोक में जाते हैं और पितृलोक से वापस आते हैं। यह आवागमन का रास्ता है। कुछ लोग यहां से वैकुंठ जाते हैं और वैकुंठ से मोक्ष मिल जाता है। ऐसे लोग फिर दोबारा संसार में नहीं आता है। लेकिन इसको क्रॉस करने के लिए आपको वैतरणी करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग यहां से ब्रह्मलोक में जाते हैं, कुछ लोग पितृलोक, कुछ लोग वैकुंठ, और कुछ लोग ब्रह्मलोक रहते हैं। सॉरी, मेरी एक तो फोटो की स्क्रीन ऐसी है, इसमें अच्छी तरह से बन नहीं सकता, और दूसरा हमारी ड्राइंग भी माशाल्लाह। अब ये लोग क्या करते हैं? ये 40 दिन ब्रह्मलोक में थे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ थे। ब्रह्मा जी और सरस्वती का वास। पितृलोक के लॉर्ड हैं, पितृलोक के लॉर्ड हैं इंद्र। वैकुंठ के लॉर्ड हैं विष्णु जी। या शिवलोक के लॉर्ड हैं शिव जी। और एक बार शिवलोक चले गए, वैकुंठ चले गए, तो दोबारा भूलोक नहीं आते। लेकिन हमें इतनी ज्यादा इच्छा भी नहीं है वैकुंठ जाने की। पता नहीं वहां जाके यही ना हो कि जो सोचा था वैसा ही नहीं हुआ, बोरियत हो जाएगी फिल्म बड़ी। ना ना भगवान जी, हमें तो संसारिक सुविधाएं भी चाहिए और अध्यात्म चाहिए। तो ऐसे लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं, और ब्रह्मलोक में कुछ दिन रहने के बाद, आप ये इंटरेस्टिंग बात समझ लीजिए, पितृलोक के लोग वापस आ जाते हैं, वैकुंठ के लोग वापस नहीं आते। अब जो ब्रह्मलोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक में कुछ दिन रहने के बाद वो ब्रह्मलोक से वैकुंठ ट्रांसफर होते हैं। ब्रह्मलोक वाले वापस संसार में नहीं आते। ब्रह्मलोक में कुछ देर रहने के उपरांत वो वैकुंठ के रास्ते चले जाते। वैकुंठ ऐसा है कि दिल्ली न्यूयॉर्क नॉन स्टॉप फ्लाइट, ये वैकुंठ है। दिल्ली न्यूयॉर्क नॉन स्टॉप फ्लाइट, बैठो फ्लाइट में सीधा न्यूयॉर्क।
ब्रह्मलोक ऐसा है, दिल्ली एम्स्टर्डम या दिल्ली पेरिस, पेरिस उतरो, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करो, थोड़ा सा चाय कॉफी पियो, और पेरिस या एम्स्टर्डम या ब्रसल या लंदन या कहीं बीच में रोम उतरो, वहां थोड़ा सा ट्रांजिट में जाओ, थोड़ा सा शॉपिंग करो, थोड़ा सा खाओ पियो, और वहां से सीधी नॉन स्टॉप फ्लाइट कहां पे? वैकुंठ पे। सोचोगे सर दिस इज अ बेटर ऑप्शन, यहां तो बहुत, ये तो बेटर ऑप्शन है, सीधा वैकुंठ का पता नहीं, सीधा नहीं, नरक स्वर्ग भी नहीं जाना क्योंकि वापस आना, ब्रह्मलोक में बढ़िया है। यहां शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मलोक का बड़े से बड़ा सुख भी वैकुंठ का लेश मात्र है, वैकुंठ का लेश मात्र है, एक पंगा है ब्रह्मलोक में, और वो पंगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन, मैं आपको चार्ट ही दे देता हूं आपको समझाने के लिए। ये 8वां अध्याय है, 8वें अध्याय में पूरा का पूरा चार्ट है। हाँ जी, इसको फोटो ले लेता हूँ, मैं शाम को फोटो डाल दूंगा। ये सामने एक पूरा का पूरा चार्ट है, जिनके पास गीता चाहिए 8वां अध्याय। नाउ सत्य ब्रह्मा जी की एक रात एक महायुग की तरह, और एक महायुग में 43,20,000 टेरेस्ट्रियल ईयर है। एक महायुग में ब्रह्मा जी का एक दिन एक महायुग है। हमारा जो संसार में जो हम जी रहे हैं ना, एक साल जैसे 43,20,000 साल ब्रह्मा जी का एक दिन, और ऐसे आपको ब्रह्मलोक में 1,000 दिन रहना है। काउंट कर लीजिए। नाउ आई एम नॉट मेकिंग इट, मैं नंबर्स गेम में नहीं खेल रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रह्मलोक में समय बहुत ज्यादा बिताना पड़ता है, और जब समय बहुत ज्यादा बिताना पड़े, इट इज नॉट ए फनी थिंग। दिल्ली न्यूयॉर्क फ्लाइट, सीधे बैठ गए, पहुंच गए, एंजॉय किया, फ्लाइट के सीधे पहुंच गए। लेकिन यदि आपको दिल्ली न्यूयॉर्क फ्लाइट वाया ताशकंद या वाया कीव या वाया मॉस्को या वाया एम्स्टर्डम डाल दी जाती है, एंड एम्स्टर्डम में आपको 24 घंटे वेट करना है, नाउ टेल मी, इज इट वर्थ इट? दिल्ली न्यूयॉर्क की फ्लाइट सीधी आपने 14 घंटे में पहुंच गए, 16-15 घंटे में पहुंच गए, ग्रेट। लेकिन अगर आपको दिल्ली न्यूयॉर्क फ्लाइट वाया कीव दे दूं, वाया ताशकंद दे दूं, वाया मॉस्को दे दूं, या वाया ब्रसल दे दूं, कोई भी दे दूं, और आपको उस एयरपोर्ट में 24 घंटे बैठना है, इज इट वर्थ इट? आस्क योरसेल्फ। सो मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भगवान आत्मबोध में शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मलोक का बड़े से बड़ा सुख भी मोक्ष के सुख के सामने लेश मात्र है, बहुत छोटा है। तो इंद्रलोक का तो मैंने समझा दिया, आप एक सप्ताह हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, वो नरक लोग है, एक सप्ताह स्विट्जरलैंड हो गए, वो स्वर्ग लोग है, और थोड़ी देर बाद भूल जाते। आप स्विट्जरलैंड गए थे, कौन से होटल में ठहरे थे, कौन सा रूम था, रूम नंबर कौन सा, नहीं पता। अब स्विट्जरलैंड में ज़ूरिक ठहरे थे, कौन सा होटल का नाम क्या था, पता नहीं। 7 दिन आपने एंजॉय किया, अब आपको होटल का नाम नहीं पता, क्यों नहीं पता, भूल गए। अब दुख में भी 7 दिन किसी दुख में हॉस्पिटल में हो के आए, आपका बैच नंबर कौन सा था, रूम नंबर कौन सा था, वहां पे पता आपको नहीं। तो स्वर्ग और नरक लोग मींस वर्ल्डली एक्सपीरियंस, यू गो थ्रू दैट, आते जाते रहते हो। लेकिन एक बार स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आ जाए और वर्ल्डली डिजायर ना जाए,
एक बार स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाए, लेकिन स्पिरिचुअल इच्छा नहीं शुरू हो जाए। जैसे अभी 40 दिन में कई लोगों में अध्यात्म की इच्छा जागृत हो गई होगी, लेकिन अभी संसार का कंफर्ट भी चाहिए। तो इस समय हम ब्रह्म लोक में, हमें संसार का सुख भी चाहिए, हमें अध्यात्म सुख भी चाहिए। सारा टाइम भगवत गीता चलती जाए तो भी आप फेटअप हो जाओगे, सारा टाइम भोग विलास होता जाए तो भी आप पक जाओगे। सारा दिन यदि हरि कीर्तन, हरि भजन और भगवत गीता प्रवचन पूजा पाठ चलते रहे तो उसमें भी आप पक जाओगे। सारा दिन भोग विलास चलते रहे, पार्टी कॉकटेल पार्टी चलते रहे, उसमें भी फंस जाओगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें अध्यात्म भी चाहिए, हमें सेंसुअलिटी भी चाहिए, हमें कंफर्ट्स भी चाहिए, हमें भगवान भी चाहिए, हमें राम भी चाहिए, हमें काम भी चाहिए। ऐसे लोग ब्रह्म लोक में रहते हैं। ब्रह्म लोक मीन्स जहां पे सरस्वती का वास है, ब्रह्मा जी का वास है, शांति भी है लेकिन इंजॉयमेंट भी है। लेकिन वो सुख ब्रह्म लोक, उस ब्रह्मन के, उस वैकुंठ के सुख के सामने बहुत छोटा है, ये शंकराचार्य कहते हैं। सो आई वेंट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नोन टू अननोन। प्लीज डोंट फॉरगेट द फर्स्ट लॉ व्हिच आई एम डिस्कसिंग। प्रोसेस क्या है? नोन टू अननोन। सो वो जो परमात्मा का सुख है वो इतना गहरा है कि लेश मात्र है। स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक कॉर्पोरेट मीटिंग में एक कॉन्फ्रेंस थी, कॉर्पोरेट मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी। एक आदमी आया, उसने बजट दिया, बहुत हैवी बजट दिया कि हम इतने $1 मिलियन खर्च करेंगे इस बिल्डिंग के लिए, ये बिल्डिंग बनानी है और इसके हम $मिलियंस खर्च करेंगे। कॉन्फ्रेंस में बैठे सब लोग कहते हैं, हाउ कैन वी स्पेंड सो मच मनी? $मिलियंस हम कैसे खर्च कर सकते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए? सेकंड सेंटेंस एमडी बोलता है डायरेक्टर्स को, ये $1 मिलियन हमारे साल के प्रॉफिट का सिर्फ 1% है। जैसे बोलता है ये $1 मिलियन हम जो बिल्डिंग बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, ये हमारे साल के प्रॉफिट का 1% है, एकदम डिसीजन ले लिया। तो जिसे हम बहुत बड़ा सुख कह रहे हो, जिसे आप और मैं जिंदगी का सबसे बड़ा सुख कह रहे हो, वो ब्रह्मन का, परमात्मा का, वैकुंठ का, शिवलोक का बहुत छोटा लेश मात्र सुख है। तो इमेजिन कीजिए वो ब्रह्म का सुख कितना होगा। श्लोक नंबर 59। तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले। तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले। All objects are united with that Brahman. All actions rest upon that. Therefore, Brahman permeates everything just as butter in milk. आत्मबोध श्लोक नंबर 59। शंकराचार्य कहते हैं सभी पदार्थ ब्रह्म द्वारा व्याप्त है। ब्रह्म मीन्स परमात्मा। सभी द्वारा ब्रह्म द्वारा व्याप्त है, परमात्मा द्वारा व्याप्त है। सब चेष्टाएं परमात्मा के कारण ही संभव होती है। सब चेष्टाएं ब्रह्म के कारण ही संभव होती है। अतः ब्रह्म सब पदार्थों में ऐसे ही व्याप्त है जैसे दूध में मक्खन। बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे शास्त्रों में। दूध में मक्खन का है। All objects are united with that. All action rests upon that. Therefore, Brahman permeates
everything just as a butter in a milk. परमात्मा सर्वव्यापी है। घट घट मेरा साइया सूना घट नहीं कोई। सारा संसार परमात्मा से व्याप्त है। सारा चेष्टाएं परमात्मा में, सारी चेष्टाएं क्या है? परमात्मा में है। आप अल्टीमेटली परमात्मा को ढूंढ रहे हो। मैं आऊंगा उस बात पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन अभी ये श्लोक पे समझिए। संसार में प्रभु ऐसा है जैसे दूध में मक्खन। दूध में मक्खन कहाँ है? सर्वव्यापी। जेवर में सोना कहाँ है? सर्वव्यापी। दिवाली में जो मिठाई आती है, चीनी की मिठाई आती है, हाथी घोड़े गाय भैंस ऊंट की जो मिठाई होती है, उसमें चीनी कहाँ है? सर्वव्यापी। स्वेटर में ऊन कहाँ है? सर्वव्यापी। स्वेटर में ऊन सर्वव्यापी है। समुद्र में पानी सर्वव्यापी है। जेवर में सोना सर्वव्यापी है। मिट्टी के गमले में मिट्टी सर्वव्यापी है। दूध में मक्खन सर्वव्यापी है, लेकिन दिखता नहीं। दिखने के लिए आपको उसमें मंथन करना पड़ता है। पहले दूध में थोड़ा सा खट्टा डालना पड़ता है, जामुन जाल डालना पड़ता है, और उस खट्टे दूध में थोड़ा सा डाल के लुकवाम करके उसको छोड़ना पड़ता है। फिर वो दही बनता है। फिर मंथन करते हो, और मंथन जब करते हो दही का, तब उसमें से मक्खन निकलता है। परमात्मा कहाँ है? सर्वव्यापी है, लेकिन उसमें आपको अपने दिमाग रूपी हवन कुंड में विचार की आहुति डालनी, खट्टा डालना पड़ेगा दिमाग में, ज्ञान का खट्टा। और जब आप ज्ञान का खट्टा दिमाग रूपी दूध में डालोगे, वो दूध समट जाएगा, मिच्योर हो जाएगा, दही बन जाएगा। और सुबह सुबह रिफ्लेक्शन करो, सुबह सुबह रिफ्लेक्शन करो। एक रिफ्लेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 40 दिन में हो रहा है, वो है बिल्टन रिफ्लेक्शन। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं है कि अब आपको बैठ के रिफ्लेक्ट, लेट मी रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन का मतलब है आप बार बार सुनते 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 भी वो रिफ्लेक्शन हो। कई लोग पिछले 20-25 सालों से सुन रहे हैं, तो सुनते 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 रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मंथन है। और जब रिफ्लेक्शन होता है तो पेनी ड्रॉप्स। तो पेनी ड्रॉप मतलब बात समझ आ जाती है। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब चीजों का आधार है। और परमात्मा संसार में ऐसे है जैसे दूध में मक्खन। एक सेंटेंस है जो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा मैं डिटेल समझाऊंगा। सब चेष्टाएं परमात्मा के कारण ही संभव है। आप कुछ भी डिजायर कर रहे हो, आप भगवान ढूंढ रहे हो। आप संतान की भी डिजायर कर रहे हो, तो संतान में प्रभु ढूंढ रहे हो। आप नौकरी की भी डिजायर कर रहे हो, तो नौकरी में प्रभु ढूंढ रहे हो। आप मकान भी ढूंढ रहे हो, तो मकान में परमात्मा ढूंढ रहे हो। टेक इट और लीव इट। आप पति भी ढूंढ रहे हो, पत्नी में भी भगवान ढूंढ रहे हो। अब मकान में भी भगवान ढूंढ रहे हो। आई एक्सप्लेन यू। अब कैसा मकान चाहते हो? हवादार हो, खुला हो, अच्छे बेड्स हो, मार्केट पास में, मेट्रो पास में, नेबर अच्छे हो, सड़क पे ट्रैफिक कम हो, शोर नहीं हो, ब्ला 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 ब्ला। आप कितनी चीजें ढूंढ रहे हो उस मकान में? सपोज सब है, हवादार है, बड़ा है, मार्केट भी पास है, मेट्रो भी पास है, सड़क भी खुली है, शोर भी नहीं है, बाहर डॉगी भी नहीं ज्यादा भूखते, बड़ा अच्छा माहौल है, गंद भी नहीं है, नेबर भी अच्छे हैं,
सब अच्छा है। आर यू हैप्पी नाउ? आर यू हैप्पी? नहीं। सडनली रियलाइज हो गया मकान में सीलन बहुत है, लैंड में सीलन, सारे घर में सीलन आई हुई है, पपड़ी जम गई, या सारे घर में दीमक आ गया, स्यापा, दुख हो जाएगा। सब कुछ है, एक चीज खराब। सेम विद द जॉब, अच्छी जॉब है, सैलरी कंफर्टेबल है, परमानेंट जॉब है, बॉस अच्छा है, घर से दूर भी नहीं है, बहुत अच्छा काम है, कोलीग्स भी अच्छे हैं, परमानेंट जॉब है, पेंशन भी है, सब कुछ बढ़िया है। एक चीज खराब है, एक चीज खराब है, इलीगल काम कराते हैं। हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम संतान में क्या ढूंढ रहे हैं? हम संतान में क्या ढूंढ रहे हैं? एक स्टोरी है, मेरे गुरुजी सुनाते हैं। एक बैचलर बॉय था, उसके पास सब कुछ था, गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, परिवार, सब कुछ था। उसका विवाह नहीं हुआ था, विवाह नहीं हुआ था। उसने कहा, if only I get a good wife, I will be the happiest man in this world. बस एक पत्नी अच्छी मिल जाए, फिर मैं जो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊंगा। और उसे शादी.com और marriage.com पे विश्वास नहीं था, सीधा पहुंचा भगवान के पास। ना डोंट आस्क मी कैसे पहुंचा, पहुंच गया वेतरनी पार्क, पहुंच गया भगवान जी के पास और कहने लगा, भगवान जी ने कहा किस लिए आया है? कि तुम्हारे गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला, परिवार है, मकान है, जॉब है, बिजनेस है, सब बढ़िया, बस एक पत्नी मिल जाए, फिर मैं दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊंगा। If only I get a wife, I will be the happiest man in this world. भगवान ने कहा, तथास्तु। कितनी वाइफ चाहिए? नहीं महाराज, एक। तथास्तु। जैसे जानने लगा, भगवान ने रोक लिया, कहने लगा कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए तुझे? कहता नहीं सर, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला, परिवार है, मकान है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, सब बहुत बढ़िया, बस एक पत्नी मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। नीचे आया, माँ बाप ने बोला तेरे लिए लड़की ढूंढी हुई है, एंड ही न्यू गॉड्स ग्रेस है। लड़की किसे विवाह हुआ, बहुत सुंदर लड़की, सुशील कन्या, बड़ी अच्छी, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का भी इशू नहीं, बहुत बढ़िया विवाह। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीते, 4 साल बीते, कोई न्याणा नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई चाइल्ड नहीं। गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला, परिवार है, पत्नी है, बस एक बच्चा हो जाए, फिर मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा, जाओ भगवान के पास मांग लो। पति ने कहा, लास्ट टाइम गए थे तो भगवान ने कहा था कुछ और चाहिए, तो मैंने मना कर दिया। पत्नी बोला, हम सब गलती के पुतले, हमसे गलती होती है। दोबारा पहुंचा भगवान के पास। भगवान ने कहा, क्या हो गया, तेरी शादी नहीं हुई? यहाँ का टाइम और वहां का टाइम अलग है ना, लॉस एंजलिस टाइम, दिल्ली टाइम अलग। तो नहीं, कहता प्रभु बस गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला, परिवार है, पत्नी है, बस एक संतान हो जाए, मैं दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। भगवान ने कहा, तथास्तु। कितने चाहिए संतान? एक, लड़का लड़की? जाते वक्त पूछा, कुछ और चाहिए? नहीं महाराज, गाड़ी, नौकर, चाकर, बंगला, परिवार सब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीचे आया, पता चला फैमिली वे में है, और कुछ दिनों बाद हृष्ट पुष्ट बालक का जन्म हुआ। घी के दिए जला के चारों तरफ खुशियां मनाएगी, खुशी के कोई इंतहा नहीं थी। 6 महीने बीते, साल बीते, बच्चा गूंगा बहरा निकला। गाड़ी, नौकर, चाकर, बंगला, परिवार, घर, पत्नी सब है, सुन ले और बोल ले। इफ ओनली वो सुन और बोल ले, मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊंगा। वो कहने लगी पत्नी, जाओ भगवान के पास मांग लो सुनने और बोलने की क्षमता। पति कहता नहीं जाऊंगा। पत्नी कहती तुम्हें डर लगता है, शर्म आती है। पति कहता है मुझे ना डर लगता है, मुझे शर्म आती, ना शर्म आती है। मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान को बोलूंगा इसको बोलने सुनने की क्षमता दे। भगवान कहेंगे तथास्तु। जाते वक्त फिर पूछेंगे कुछ और चाहिए? मैं बुद्धुओं की तरफ बैठ जाऊंगा। गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला, परिवार है, घर है, पत्नी है, बच्चा, बस सुन ले बोल ले, फिर मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊंगा। नीचे आएगा, ये बच्चा बोलना तो शुरू करेगा, लेकिन इतनी बकवास बोलेगा, I really don't know what I want.
you guys really don't know what you want. Actually हम सब भगवान ढूंढ रहे हैं, परम को सुख ढूंढ रहे हैं, और जहां ढूंढ रहे हैं वहां है नहीं, और जहां है वहां ढूंढ नहीं रहे. सोचिएगा इस पर. हरिओम तत्सत. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.